नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि आपकी और हमारी मुलाकात होगी डेली 6 माह के पिछले करंट अफेयर्स को लेकर के, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपकी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने कवर अप कर लिया था 25 अगस्त तक के करंट अफेयर। 25 अगस्त तक का करंट अफेयर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 25 अगस्त से आगे बढ़ेंगे और 24 अगस्त से करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली जो आपके लिए खबर वो है ये कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट मैक रदरफोर्ड बने हैं। मैक रदरफोर्ड की बात करें तो ये बेल्जियम के निवासी हैं। बेल्जियम के निवासी हैं आपके मैक रदरफोर्ड, जिन्होंने 5 महीनों में 52 देशों की यात्रा की है। 52 देशों की यात्रा की है। अब आपके दिमाग में अगर सवाल उठा होगा कि सर ये अगर सर ये सबसे कम उम्र के पायलट हैं तो ये कुल कितने साल के हैं? भाई सबसे कम उम्र के हैं। आप भी उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते होंगे। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि जिस लेवल का पेपर आप लोग दे रहे हैं, आप लोग अब ज्यादा हो गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 17 साल के हैं। 17 साल के सोलो पायलट हैं जिन्होंने 17 साल की उम्र में अकेले, इनके जो विमान था इनका उसमें कोई भी नहीं था, एक सोलो पायलट के रूप में पूरी एक उड़ान भरी, जिसमें इन्होंने 5 महीने में 52 देशों की यात्रा किया है। अनंग ताल झील को संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। यह झील दिल्ली में स्थित है। यह झील कहां? अनंग ताल झील को संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह झील कहां है? तो यह झील दिल्ली में है। बस आपको इतना याद रखना है कि अनंगनाग झील कहां पे है, तो यह दिल्ली में है। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कार्यकारी निदेशक भारत का नियुक्त किया गया है। अगर हम लोग बात करें बेटा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की, तो इसके पहले क्या थे? तो ये 17th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। ये भारत के 17th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पद पे कार्यरत थे अभी तक, और उसके बाद अब इनको कहां भेज दिया गया? IMF में भेज दिया गया है भारत की तरफ से कार्यकारी निदेशक के रूप में। तो 17th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 17th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने काम किया। और अब क्या है? तो अब ये IMF में भारत की तरफ से कार्यकारी निदेशक के पद पर इनको नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट पे चलेंगे। हाल ही में DRDO का अगला अध्यक्ष समीर वी कामत को चुना गया है। हाल ही में DRDO का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि DRDO का मौजूदा अध्यक्ष कौन? समीर वी कामत है। फिर बात आई कि समीर वी कामत से पहले कौन था? समीर वी कामत से पहले कौन था? तो समीर वी कामत से पहले जी सतीश रेड्डी थे। जी सतीश रेड्डी जी थे, जिनको अब ये कहां गए? क्या ये रिटायर हो गए? नहीं, अभी रिटायर नहीं हुए हैं। इनको साइंटिफिक एडवाइजर बना दिया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का साइंटिफिक एडवाइजर बना करके जी सतीश रेड्डी जी को भेज दिया गया और उनकी जगह समीर वी कामत जी ने ले ली है। 24 अगस्त 2022 को PM नरेंद्र मोदी ने मोहाली पंजाब में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। तो इसको याद रखिएगा कि 24 अगस्त 2022 को PM नरेंद्र मोदी ने मोहाली पंजाब में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया, मतलब राष्ट्र के नाम किया। अब ये पूरे देश की सेवा को हाजिर रहेगा आज से। 23 अगस्त 2022 केंद्र ने यूपी की परिवार कल्याण कार्ड योजना को मंजूरी दी, जो प्रत्येक परिवार के लिए 12 अंकों का ID नंबर प्रदान करेगी। कुल मिला के जैसे अभी तक आपने देखा था, आपका आधार कार्ड लेके आया गया, जिसमें आपका क्या था? आधार का क्या था? UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता था। UID यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो एक हर व्यक्ति का अलग होता था। उससे उस UID नंबर को डालते ही आपकी पहचान हो जाती थी, जो आपका आधार कार्ड था। अब आपके पूरे परिवार का एक आधार कार्ड बनेगा। क्या होगा? यूपी में पूरे परिवार का एक आधार कार्ड बनेगा, जिसको किस योजना के तहत? उसका नाम क्या है? परिवार कल्याण कार्ड योजना। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे जो हमारी राज्य की सरकार है, इसको यह पता चल जाएगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं इनसे कौन सा परिवार लाभान्वित हो रहा है,
किस किस को कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, किस परिवार को कौन सी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो बस यही इसका एक मूल उद्देश्य था। अगली न्यूज पे चलेंगे। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को 2022 के एंजेला मर्केल, ये याद रखिएगा, एंजेला मर्केल को 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने की खोई से जाइलोटोल नामक चीनी के सुरक्षित विकल्प का उत्पादन प्रारंभ किया है। कि आपके आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने की खोई से एक प्रकार की, जैसे अब चीनी नहीं होती है आपकी, उसी का एक प्रकार है जाइलोटोल, जिसको उत्पादन शुरू किया, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगी, सुरक्षित रहेगी। करने के लिए अल्ट्रासाउंड समर्थित किण्वन फर्मेंटेशन, अल्ट्रासाउंड समर्थित किण्वन विधि विकसित किया है। मतलब अब जाइलोटोल जो विकसित होगी वो किससे होगी, तो अल्ट्रासाउंड समर्थित किण्वन फर्मेंटेशन के द्वारा होगी, जो कि अल्ट्रासाउंड सपोर्टेबल होगा। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए भारत एक ब्रांड के तहत एक नई परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर लागू किया। तो अगर आपसे पूछता है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का नाम, तो भारत। अब होता क्या था कि भाई केंद्र सरकार क्या करती थी कि आपका जो भी राशन पानी था, राशन पानी नहीं, फर्टिलाइजर, जो भी आपके फर्टिलाइजर थे, इसको सब्सिडाइज रेट पर बेचती थी कि इसको बाजार में बेचिए। अब बाजार में होती थी कालाबाजारी, लोग जो प्राइवेट कंपनी जिस रेट पर बेचती थी उसी रेट पर उन फर्टिलाइजर्स को भी बेच देते थे। तो किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ सब्सिडी का। तो सरकार ने क्या कहा कि जो सब्सिडी रेट वाले जो हमारे सरकारी फर्टिलाइजर्स आएंगे वो अब एक ही नाम से आएंगे। जैसे आप फर्टिलाइजर की कभी भी बोरी लेने जाओगे तो अगर उस पर क्या लिखा होगा, भारत, अगर वो भारत लिखा है तो समझ जाना अपने आप भैया कि ये सब्सिडी वाला है, तो यानी थोड़ा सस्ता मिलेगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 22 अगस्त 2022 हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में, कहां पे, फरीदाबाद में लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से बने अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। किस अस्पताल का उद्घाटन किया, अमृता अस्पताल का। कहां पे स्थित है, फरीदाबाद में स्थित है। सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। सीइंग द अनसीन मतलब जो आपने अभी तक नहीं देखा उसको देख रहे हैं आप, जो आपने अभी तक नहीं देखा उसको दिखाने की कोशिश। द वैल्यू ऑफ वाटर थीम के साथ विश्व जल सप्ताह 2022 मनाया गया। इसका आयोजन स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट संस्था द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट संस्था द्वारा किया जाता है। कब से कब तक मनाया गया, तो 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक आपका जल सप्ताह जो चला वो 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर से चला। और इसका थीम याद रखिएगा, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर थीम के साथ विश्व जल सप्ताह मनाया गया। कौन मनाता है विश्व जल सप्ताह, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा यह मनाया गया। 23 अगस्त से 1 सितंबर। 2022 के लिबर्टी मेडल से व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। ये आपका है 2022 का जो लिबर्टी मेडल है, ये व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई। अब आपके मन में उत्सुकता जरूर जागृत हुई होगी कि सर ये व्लादिमीर जेलेंस्की साहब ने क्या किया है, क्यों भाई इनको इतना बड़ा पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है। तो बेटा इनको इसलिए पुरस्कार दिया जा रहा है क्योंकि व्लादिमीर जेलेंस्की का नाम आपको याद होगा, तो अभी हाल ही फिलहाल बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाला आपका यूक्रेन, उसके ये राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की साहब क्या है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। अगस्त 2022 में सांघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की गई 23 तारीख को। ये मैंने आपको पहले भी न्यूज बताई थी कि हाल ही में आयोजित की गई। तो अगस्त 2022 में सांघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, यहीं से याद कर लो स्टैटिक जी के, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है। और रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी सांघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 अगस्त 2022 हाल ही में खबरों में रहा आर्टेमिस कार्यक्रम। आर्टेमिस, इसको याद रखिएगा, आर्टेमिस कार्यक्रम।
ARTEMIS, आर्टेमिस कार्यक्रम नासा का मिशन है। आर्टेमिस जो है ये नासा का मिशन है। आर्टेमिस की हाइट कितनी है? तो 320 फुट का आपका आर्टेमिस है। कितना है? 320 फुट का आपका आर्टेमिस है, जो कि एक नासा का मिशन है। अभी तक जो कि सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाया है, लेकिन होप दुआ करिए कि जल्दी से हो जाए। नासा का मिशन है। हाल ही में जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू की गई। कहां पे हाइड्रोजन रेल सेवा शुरू की गई? तो जर्मनी में हाइड्रोजन से अब ट्रेन चलेगी। बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 16 पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 16 पदक जीते हैं। बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कप विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 16 पदक जीते। 22 से 28 अगस्त तक BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन टोक्यो में किया गया। अब मन में यह सवाल उठा कि नहीं उठा? अगर नहीं उठा तो उठना चाहिए था, और उठाओ ऐसे सवाल कि सर ये BWF आखिर है क्या? BWF क्या है? तो BWF आपका क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है आपका क्या? BWF चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया, ये कहां पे किया गया? तो ये टोक्यो में किया गया। टोक्यो कहां की राजधानी है? जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि टोक्यो कहां की राजधानी है। कमेंट करके बताओ जल्दी से। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम, बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। बेटा इसमें जो अब आपको पता ही है कि पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, तो फहमीदा अजीम जी को मिला है। कहां के निवासी हैं मूलतः? तो बांग्लादेश के निवासी हैं फहमीदा अजीम जी। साथ ही साथ जो आपका ये आपका जो पुरस्कार है, ये न्यूज़पेपर जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता, लिटरेचर और म्यूजिकल कंपोजिशन के क्षेत्र में भी दिया जाता है। म्यूजिकल कंपोजिशन, लिटरेचर, इन क्षेत्रों में भी पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, जो कि यूके देता है वहां के निवासियों को। ठीक है, वर्ष तो अब ये फहमीदा अजीम मूलतः है बांग्लादेश की, लेकिन इनको मिला कहां से? यूके से। वर्ष 2025 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था जो बायो इकोनॉमी है भारत की, वो अभी क्या है? 70 अरब डॉलर से बढ़कर 150 अरब डॉलर हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। होप ऐसा हो भी जाए। तो वर्ष 2025 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 70 अरब डॉलर से बढ़कर 150 अरब डॉलर हो जाएगी, यानी कि 70 गुना 140, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा का अनुमान लगाया गया है। भारत ने 2022 के लिए, ये किस गलत है बेटा? भारत ने 2022 के लिए गरबा नृत्य, जो आपका गुजरात गरबा कहां का डांस है? गुजरात का डांस फॉर्म है। तो गरबा नृत्य को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है। मतलब यूनेस्को की जो कल्चरल लिस्ट है, उसमें इस डांस फॉर्म को शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। मतलब एक अपने यहां से नॉमिनल भेजा गया है, अब देखते हैं होता है कि नहीं। अगस्त 2022 में नई दिल्ली में आयोजित सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने किया। तो यहीं से आपको पता चल गया कि आपका कपड़ा राज्य मंत्री कौन? दर्शन जरदोश जी हैं। और इन्होंने क्या किया? नई दिल्ली में आयोजित सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया। एडीबी और भारत ने हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए 96.3 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। अब भाई एडीबी क्या है, ये भी तो जानोगे ना। एडीबी क्या है? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी और भारत ने हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए कुल मिलाकर के एडीबी ने और भारत ने, मतलब एडीबी ने अपने देश भारत को हिमाचल प्रदेश में जल सेवाओं में सुधार के लिए कुल कितने का लोन दिया है? तो 96.3 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। बहुत ही ज्यादा ये न्यूज आपको पता भी चली होगी कि जो चंडीगढ़ का जो टर्मिनल एयरपोर्ट था, उसका नाम भगत सिंह जी के नाम पर कर दिया जाएगा। तो करना भी चाहिए भाई। भगत सिंह मतलब मेरे नजर में तो बहुत सर्वश्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है।
बाकी तो आप अपने हिसाब से समझिए। हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देश के पहले मानव दुग्ध बैंक अमृत कोष का उद्घाटन किया। यहां पे क्या होता है, जैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है ना, तो उसी लिए इसका उद्घाटन किया है किसने, नेपाल की राष्ट्रपति। ये नेपाल का पहला है, नेपाल का पहला मानव दुग्ध बैंक है जिसका नाम है अमृत कोष। क्या नाम है इसका, नाम है अमृत कोष। और ये कहां पे उद्घाटन हुआ है, तो परोपकार मैटरनिटी एंड वुमेन्स हॉस्पिटल में किया गया है। परोपकार मैटरनिटी एंड वुमेन्स हॉस्पिटल में किया गया है। परोपकार मैटरनिटी एंड वुमेन्स हॉस्पिटल में किया गया। अब बात आती है कि भारत में कहां पे हुआ, भारत में भी हुआ है, तो वात्सल्य मातृ अमृत कोष का उद्घाटन हुआ है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। भारत में कहां पे हुआ, भारत में कहां हुआ, तो भारत में आपका हुआ है वात्सल्य मातृ अमृत कोष के नाम से। वात्सल्य मातृ अमृत कोष लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हुआ है। कहां पे हुआ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका नई दिल्ली में पड़ता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, जो कि कहां पे स्थित है, तो ये नई दिल्ली में आपका स्थित है। कहां पे स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। यहां पे इसका उद्घाटन किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। किस योजना का नाम क्या है, वात्सल्य मातृ अमृत कोष, ठीक है। इसी के तहत आपकी मां योजना भी लॉन्च की गई है, जिसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, मां MAA मां की बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, इसको लेकर के मां प्रोग्राम लॉन्च किया गया। हाल ही में ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए, आपको भी पता है कि मंकी पॉक्स एक बीमारी होती है, जैसे आपका चिकन पॉक्स होता है, उसी तरीके से आपका मंकी पॉक्स है। तो हाल ही में ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए भारत की पहली स्वदेशी किट लॉन्च किया है। मतलब भारत में बनी इसकी जांच के लिए, मंकी पॉक्स अगर आपको है तो इसकी जांच के लिए किट लगती है, वो स्वदेशी किट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने लॉन्च किया। 18 अगस्त 2022, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एशनसियोन में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है। एशनसियोन पराग्वे की राजधानी है, ये मेन है, इसको याद रखना। यहीं से स्टैटिक पार्ट कवर करते चलो भाई। एशनसियोन किसकी राजधानी है, एशनसियोन पराग्वे की राजधानी है। और हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, आपको अपने फॉरेन मिनिस्टर का नाम याद हो रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर ने एशनसियोन में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। कहां पे किया, पराग्वे में, पराग्वे की राजधानी एशनसियोन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ किया। KPIT क्या है, कीर्तनय पंडित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कीर्तनय पंडित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो यहां पर भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किया गया है। और अभी अभी आपने एक न्यूज देखी थी कि हाइड्रोजन ट्रेन भी चला दी गई है। तो अपने यहां तो फिलहाल बस से काम चलाइए, बस चल गई है, लॉन्च कर दिया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कलामन राजेश कुमार व्यास ने लिखी है। राजेश कुमार व्यास जी को साहित्य का सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में NTPC को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड, चूंकि आपको भी पता है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बहुत ही चर्चा का विषय। आप लोगों की कुछ लंबित वैकेंसीज भी थी जिनको अब धीरे धीरे क्लियर किया गया है, तो उन वैकेंसीज का मालिक आपका NTPC इसको एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड, क्योंकि बहुत ही ह्यूज स्केल पे इसने वैकेंसीज निकाली थी, तो इसीलिए एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 के लिए से सम्मानित किया गया। 10वां एशियाई वस्त्र सम्मेलन टेक्सॉन 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 17 अगस्त 2022, हाल ही में मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडल जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। मंडला जिला, क्या नाम है, मंडला जिला। इस जिले का नाम याद रखिएगा।
पूरी तरह से साक्षर है, आदिवासी है लेकिन फिर भी पूरी तरीके से साक्षर 100% लिटरेसी आपको यहां पे मिलेगी। किस जिले में मिलेगी? मंडला जिले में। अगस्त 2022 में आईएएस राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? आईएएस राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में आरबीआई ने गवर्नेंस एफिशिएंसी एंड साउंडनेस ऑफ इंडियन बैंक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें सभी जो भारत के बैंक है, सरकारी बैंक, उनके कार्यात्मक प्रणाली के बारे में चर्चा है। तो हाल ही में आरबीआई ने गवर्नेंस एफिशिएंसी एंड साउंडनेस ऑफ इंडियन बैंक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। कैटोविश 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था, मतलब इसने होस्टिंग किया। मेजबान का मतलब होस्टिंग, ठीक है बच्चा लोग। तो कैटोविश 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था, इसको याद रखिएगा। और आप देख लीजिए एक बार फिर से कि 17 अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर आप कवर कर चुके हो। 10 सितंबर से आपने शुरू किया था और आप 17 अगस्त पहुंच रहे हो, यानी कि कल की क्लास में आप पूरे एक महीने का करंट अफेयर सिर्फ 4 क्लास में आप कवर अप कर चुके होंगे। तो आज की इस क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको लगभग सभी चीजें समझ में आई होंगी। और हाँ, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से हमारे इसकी अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप उससे जुड़ सकते हो। और अगर आप कमेंट बॉक्स से ज्यादा और आसानी से चाहते हो तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम एग्जाम कोच 1। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप डायरेक्ट भी जाके सर्च करके, और इस वाला ये जो लोगो है, ये लोगो मिलेगा, इस वाले लोगो के वाला आपसे आप जुड़ सकते हो। और हाँ, अगर इतनी भी मेहनत नहीं, ना कमेंट बॉक्स से जुड़ पा रहे हो ना यहां से जुड़ पा रहे हो, तो ये वाला नंबर याद रखना 7311174888। इस वाले नंबर से भी आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके भी आप टेलीग्राम के लिंक ले सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब एग्जाम कोच है तो सब सॉल्यूशन आपके लिए यहां पे है। इसकी पीडीएफ चाहिए, पूरी वीडियो देखो, बाकी फ्यूचर में इन रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ को रख लो। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो, क्योंकि आपके फायदे के लिए चला जा रहा है, पिछले 6 माह का करंट अफेयर कवर अप किया जा रहा है, तो आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। टिल देन फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे एक नई सुबह के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।